प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। जितवाहन भगवान की जय। जितिया माई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में जितिया भगवान के अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है और पुत्रों की रक्षा होती है, पुत्र की लंबी आयु होती है, घर में लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितिया माई, जय जित भगवान। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे, मिथिला नगरी में। राजा जो थे, राजा का नाम बहुत दूर दूर तक प्रचलित था। राजा का नाम सूरजदेव सिंह था। राजा जो थे बड़े राजा थे, उनका राज्य में कोई कमी नहीं था। उनकी जो पत्नी थी, पत्नी भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। उनका पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था। रोज दिन प्रतिदिन तुलसी में जल डालती थी। धीरे धीरे राजा का ब्याह का साल 2 साल बीता और रानी माल्यावती गर्भवती रह गई। सूरजदेव सिंह का पत्नी माल्यावती गर्भवती रह गई। धीरे धीरे समय बीता, 1-2 महीना हुआ। राजा से कहती है, राजा बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। रानी का बड़े खुशी से गोद भराई करवाए। गोद भराई में सभी परिवार आए, नाचे गाए, मंगल सब कुछ किए। लेकिन रानी जो थी, रानी अंदर से बहुत दुखी थी। उसे लगता था कि मेरा बच्चा जो है जन्म लेते ही और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। पता नहीं रानी को ऐसा मन में क्या लगता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते रानी का 7, 8, 9वां महीना जब चलने लगा तो राजा से कहती है कि राजा साहब, क्या यदि मेरा देहांत हो जाएगा तो मेरा पुत्री को आप अपना प्यार देंगे? क्या मेरे बेटी को प्रतिपाल करेंगे? राजा कहते हैं कि क्यों नहीं, और आपको ऐसे कैसे हो जाएगा? जो माल्यावती है राजा से कहती है कि स्वामीनाथ, मैं बच्चे का जन्म देकर लगता है जीवित नहीं रहूंगी। राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना के बाद माल्यावती का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। माल्यावती राजा से कहती है कि स्वामीनाथ, मेरा आज बच्चा जन्म देने का दिन आ गया है। आज हम बच्चा का जन्म देंगे। आज आप कहीं नहीं जाएंगे, कोई काम करने के लिए नहीं जाएंगे। राजा इस बात को सुनकर रानी को वचन देते हैं कि हे रानी, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। राजा साहब रानी को बात सुनकर डगरीन को बुला लाए। जब डगरीन घर में आई तो राजा डगरीन को बुलाए तो डगरीन घर में गई रानी के पास। रानी का प्रसव करवाई। रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। रानी का एक ओद्र से जब कन्या जन्म लिया, रानी दम तोड़ दी। वो बच्ची जो है अनाथ हो गई, बिन मां की बच्ची हो गई। राजा साहब को खबर गया कि राजा साहब, आपका पत्नी ने एक कन्या का जन्म दिया, लेकिन खुशी मनाने का दिन नहीं, मातम का दिन आ गया। रानी ने अपना प्राण त्याग दी है। राजा कहते हैं कि उस बच्ची को मेरे सामने कभी नजर के सामने नहीं आना चाहिए।
और कुलछनी है, वो अभागिनी है, मेरे भाग में आग लगा दी। वो कुलछनी मेरे नजर के सामने यदि आएगी तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। राजा के घर में दाई दासी सब कोई थे। अब दाई दासी सोचते हैं कि हे भगवान, इस कन्या के पिता ही जब कहते हैं कि इस लड़की के मेरे सामने नहीं आना चाहिए, वो कुलछनी है, तो उसका नाम ही कुलछनी पड़ गया। सब कोई कुलछनी कहने लगे। दासी जो है, दासी उसका प्रतिपाल करने लगी घर का। धीरे धीरे समय बीता। रानी जो राजा थे बड़ा दुखी रहने लगे रानी के वियोग में। राजा जो है एकदम घर से बाहर ही नहीं निकलने लगे। रानी का तस्वीर हाथ में लेकर उसका सूरत को निहारते और एकदम उसके वियोग में डूब गए। प्रजा जो है, प्रजा राजा से बहुत विनती किए, राजा साहब आप विवाह कर लीजिए। राजा ब्याह करने को तैयार नहीं थे। बहुत मनाने पर, बहुत कहने पर, बहुत समझाने पर राजा ब्याह को राजी हुए और राजा ब्याह के लिए तैयार हो गए। राजा का ब्याह हो गया। राजा की एक सुंदर पत्नी राजा के राजमहल में आ गई। जो दासी है, दासी कहती है कि रानी साहब अपना बच्चा का प्रतिपाल कीजिए। रानी कहती है कि जब मेरे पति ही उसको देखना नहीं मांगते हैं तो मैं कौन होती हूं जो उसको प्रतिपाल करूं। मैं उसे प्रतिपाल करने वाला नहीं हूं। यदि मेरा गोद में आएगी तो मैं तो उसका गला दबा दूंगी। राजा तो नहीं दबाएंगे, लेकिन मैं दबाने में देर नहीं करूंगी। अब दासी सोचती है कि हे भगवान, अब क्या करें। दासी रोज प्रतिदिन उसका सेवा संस्कार करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते 4-6 महीना बीता तो राजा की दूसरी रानी गर्भवती रह गई। और गर्भवती रह गई तो राजा जानकर बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन पहली रानी का राजा को जब याद आया तो राजा सोचते हैं कि खुशी होने का तो दिन है ही नहीं, क्योंकि ये जब कुलछनी जन्म लिया था तो मेरा पत्नी का देहांत हो गया। पता नहीं क्या जन्मेगा, पुत्र या पुत्री कैसा आएगा। एक तो जन्म लिया तो उसका सूरत ही नहीं देखे। राजा नहीं गोद भराई करवाए और नहीं तो कोई खुशियां मनाए। रानी से कहते हैं कि देखिए रानी साहब, बच्चा जब जन्म लेगा तब दोनों मिलकर खुशी मनाएंगे। इस बात को किसी से मत बताइएगा। रानी किसी से नहीं बताई। 9वां महीना हुआ। रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। जब कन्या जन्म लिया तो राजा साहब जाने तो बड़ा प्रसन्न हुए। राजा साहब जानकर छठियारी का धूमधाम से तैयारी करवाए, नामकरण करवाए। तो ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण नामकरण किए तो कहते हैं कि राजा साहब की बड़ी बेटी कुलछनी है तो छोटी बेटी लक्ष्मी है। कुलछनी और लक्ष्मी दोनों बहन हैं। छोटी है तो लक्ष्मी रहेगी। कुलछनी और लक्ष्मी दोनों एक ही पिता के पुत्री, एक ही घर में रहने लगी। जब भी राजा राज दरबार से अपने राजमहल में आते थे तो दरवाजे पे एक घंटी टंगवा दिए थे। घंटी बजा देते थे और दासी बेचारी कुलछनी को लेकर दुबक जाती थी, कहीं छुप जाती थी। तभी राजा अंदर आते थे।
धीरे धीरे जब कुलछनी बड़ा हो गई, लक्ष्मी भी बड़ा हो गई, तो दोनों एक साथ खेलने लगी। जब राजा साहब राज दरबार से आते थे, लक्ष्मी दौड़कर पिता के गोद में जाती थी, लेकिन कुलछमी पिता को मुख कभी नहीं देखी थी, कहीं ना कहीं छुप जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीता। जब समय बीता, दोनों बेटी बड़ा हो गई। जो कुलछनी है, कुलछनी सच्चे भगवान का भक्त निकली। प्रतिदिन दुर्गा माता के मंदिर और लक्ष्मी माता के मंदिर जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी। बिना पूजा पाठ के एक दिन भी वो नहीं रहती थी कुलछनी। और जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी तो कभी एक लोटा भगवान के नाम से तुलसी में भी जल नहीं डाली थी। धीरे धीरे दोनों बड़ा हो गई। जब बड़ा हो गई तो रानी कहती है कि राजा साहब, मेरा लक्ष्मी बिटिया बड़ी हो गई है, विवाह के योग। तो राजा जो हैं अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, मेरा बेटी के लिए एक वर ढूंढना है। मंत्री कहते हैं कि देखिए राजा साहब, लक्ष्मी भी आपका बेटी है और कुलछनी भी आपका बेटी है, तो आपको भला होगा पहले कुलछनी के लिए वर ढूंढिए, तभी लक्ष्मी के लिए ढूंढिएगा। राजा साहब कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मी मेरा बेटी है, कुलछनी मेरा बेटी नहीं है, उसका विवाह हम नहीं करवा सकते हैं। मंत्री कहते हैं कि देखिए राजा साहब, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा नगर का लोग आपका थू थू करेंगे। राजा अपने इज्जत बचाने के लिए नाई और मंत्री को बुलाकर कुलछनी और लक्ष्मी दोनों के लिए वर ढूंढने को बोले। कुलछनी और लक्ष्मी दोनों के लिए वर ढूंढने को लिए बोले। कुलछनी जो थी, उसके लिए कहते हैं राजा की एक अंधा लड़का खोजकर और इसको विवाह कर देना है, जो दोनों आंख से अंधा हो या तो लंगड़ा हो, क्योंकि मेरा भाग में ये आग लगा दी है, मेरा किस्मत में ये आग लगा दी है, मेरा जिंदगी में जहर घोल दी है। ये जन्म ली और मेरा पत्नी इस दुनिया से चल गई। रानी, दूसरी रानी सुनकर बड़ा खुश हुई कि चलो लक्ष्मी का ब्याह एक अंधेरा से होगा, बड़ा खुश हुई। जो नौवा और ब्राह्मण थे वो घर से निकल गए रिश्ता ढूंढने के लिए। जब रिश्ता ढूंढने के लिए निकल गए तो खोजते 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 एक सूर्य देव का मंदिर था। वहां पर बालाजी के मंदिर था, सूर्य भगवान के मंदिर था, कान्हा जी के मंदिर था, शंकर भगवान के भी मंदिर था। वहीं पर एक बुढ़िया भिखारिन थी, उसका बेटा एक अंधा था। बुढ़िया अंधा बेटा के कारण वहीं पर बैठ के मंदिर के पास भीख मांगती थी। नौवा और ब्राह्मण उस मंदिर के पास गए, देखते हैं कि अरे एक बुढ़िया है, उसका एक बेटा है अंधा, इसी का तो साथ अच्छा रहेगा, राजा जैसा बोले हैं। जाके बुढ़िया से कहते हैं कि ये बुढ़ी माता, ये आपका बेटा है। बुढ़िया कहती है कि किस्मत का खेल है बेटा, ये मेरा ही बेटा है, क्या इसका विवाह करेंगे? वो अंधा बोलता है कि नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। यदि हम विवाह करेंगे तो मेरा पत्नी का प्रतिपाल कौन करेगा? अरे बूढ़ी
माँ भीख मांग रही है तो मेरा पेट भर रहा है, लेकिन मेरा पत्नी तो मुझे भीख मांग के नहीं खिलाएगी, उसे तो कपड़ा और खर्चा और घर चाहिए। और हम जो हैं अंधा हैं, हम नहीं विवाह करेंगे। नौवा ब्राह्मण कहते हैं कि यदि विवाह नहीं करोगे तो तुमको फांसी पर चढ़वा देंगे राजा के आदेश से। बेचारी बुढ़िया कहती है कि ए बेटा, हम विवाह करेंगे अपना बेटा के, काहे लगी मेरा बेटा के फांसी पर चढ़वाएगा। इसलिए देखो, तुम लोग नाहुआ और ब्राह्मण है ये हो, दिन ठिकाना बैठा के दे दो बेटा, और जब समय आवेगा तो इसको ले जाके और ब्याह करके और पहुंचा देना। नौवा कहता है कि ऐसे थोड़ी होगा, अब ये लेके चल जाएंगे, नहीं तो बुढ़िया कहीं लेके भाग जाएगी बेटा के, और हम जाएंगे लौट के तो राजा साहब हमको कटवाइए देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। कहते हैं कि ऐसा करिए बुढ़ी माता कि जब जाएंगे तो साथ में ले जाएंगे। बुढ़िया बोलती है ठीक है बेटा, शादी करके पहुंचा देना इसी मंदिर के पास। एक बेटी का तो तय हो गया। अब नौवा ब्राह्मण जो हैं उसी अगल बगल में गांव में बर ढूंढने लगे तो एक राजा का बेटा है, उसको कि हाँ लक्ष्मी का शादी पक्की कर दिए। लक्ष्मी का शादी पक्की कर दिए। अब दोनों का शादी फिक्स हो गया, दोनों का शादी फिक्स हो गया। नौवा जो है अंधरा को पकड़ के राज दरबार में ले जाके राजा से बोला, ए राजा साहब, यही अंधरा को लाए हैं कुलछनी के लिए, ब्याह के लिए। राजा कहते हैं कि मेरा नजर से दूर करो और घोड़े गिरसार में इसको जगह दे दो, घोड़े गिरसार में रहेगा जहां हाथी घोड़ा मेरा बंधाता है, मेरे सामने मत लाओ। राजा साहब वो अंधरा को भी देखना पसंद नहीं किए। दाई दासी के हाथे राजा उसको खाना भिजवा दिए। दाई दासी जाके कुलछनी से कहती है कि राजकुमारी जी, आपके लिए बर लेके आए हैं, दोनों आंख से अंधा है। कुलछनी कहती है कि ऐसे भी मैं इस घर का नौकरानी हूं, चौके बर्तन करती हूं, तो मेरा विवाह तो अंधे से होना चाहिए। अरे मुझ जैसा अभागिन को एक अंधरा भी मिल रहा है तो बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा बात नहीं है कि उसके साथ हम जिंदगी नहीं बिता लेंगे, बिता लेंगे। जब मेरे लिए भगवाने कुमेहर हो गए हैं तो संसार में कौन मेरा उठगनिया देगा। दाई दासी कुछ नहीं बोली। लक्ष्मी का विवाह तो बड़े घराना में सेट हुआ तो लक्ष्मी तो उछल कूद रही है। धीरे 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 समय बीता। वो दिन आ गया जिस दिन बारात आने का है। राजा साहब के आंगन में अताल मड़वा पताल तुम ही गड़ा गया मड़वा। लोग परिवार आ गए, दोनों बेटी का विवाह हो गया। विवाह होने के समय राजा से कहते हैं ब्राह्मण की, राजा साहब कुलछनी का कन्या दान कर दीजिए। राजा कहते हैं कि नहीं, हम कुलछनी को मुख नहीं देखेंगे, हम कुलछनी को कन्यादान कैसे कर सकते हैं, उसको हम कन्यादान नहीं करेंगे। जो दाई है दाई कहती है कि इसके माता पिता हम हैं, हम दान करेंगे। कन्यादान घर की दासी की नौकरानी राजा लक्ष्मी को दान किए। एक ही घर से दोनों बेटी विदा हो गई। अब कुलछनी को विदा होते ही राजा के घर में जैसे लगता है कि दरिद्रा का वास हो गया, शनिचरा का वास हो गया। राजा का घर में खौरा खपट लगने लगा। राजा का घर में एकदम धन संपत्ति कहां जा रहा है कोई पता नहीं। राजा का धीरे धीरे गरीबी हालात होने लगा। अब क्या होता है, लक्ष्मी और कुलछनी दोनों विदा होकर ससुराल गई।
जब ससुराल गई तो अंधरा के हाथ पकड़ के लक्ष्मी कुलछनी पैदल की रास्ते चल दी और लक्ष्मी डोली से जा रही है। लक्ष्मी का 32 कहार लगा हुआ है, लेकिन कुलछनी का कोई एरियातने वाला भी नहीं है। कुलछनी हाथ पकड़ के अंधरा को चल दी। जब मंदिर के पास पहुंची तो अंधरा का सब पता था कि यहाँ पर हम रहते हैं। वहां पर चल गई। बुढ़िया भीख मांगती थी और उसी मंदिर के ओसारा में रहती थी। अब कुलछनी कहती है कि माँ जी यही घर मंदिरे है। तो हाँ, कुलछनी सोचती है कि चलो भाग में मेरा यही है तो क्या करेंगे। अब उसी जगह पर बड़ी लीप पोत के बड़ी अच्छा से रहने लगी। लेकिन कुलछनी गांव वालों के पास जाके काम मांगने लगी। कहती है कि भैया जी, दीदी जी, हमको कुछ काम दे दे तो ठीक था। कुलछनी के गांव में कुछ व्यक्ति जो थे इसको काम पर रख लिए, अपना घर में काम दे दिए। अपना घर में काम दे दिए कि भाई मेरा बच्चा छोटा है, इसको तेल लगा देना, इसको गड़तर धो देना। कोई कहते हैं कि भाई मेरा घर में गोबर निकाल देना। अब ऐसे करके मेहनत मजदूरी करके कुलछनी अपना परवरिश करने लगी। गांव वाला से बोली कि भैया हमको एगो झोपड़ी बना देते तो बड़ी अच्छा था। उसी मंदिर के पास कुलछनी का झोपड़ी बन गया और झोपड़ी में तीनों परिवार रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता तो कुलछनी मां बनने वाली रह गई। कुलछनी का एक संतान हुआ। कुलछनी का जब एक संतान हुआ तो कुलछनी सोचती है कि मेरा तो एगो संतान हो गया, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन इस संतान के दिन बन के हम कहां जाएंगे। मेरे पिताजी जो है वो तो हमको देखना ही पसंद नहीं करते हैं। क्या करें। बेचारी अपना मन मार के वहीं पर रह गई मंदिरे में। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आसिन का महीना आया तो कुछ लोग जो है उसी रास्ते से नदी जा रहे थे। कुलछनी कहती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ए बेटी, हम नदी जा रहे हैं। तो देखिए ना, ये भिखरनिया के पुतोहिया के एको बच्चा है। बेचारी बड्डी सीधा है, सबके यहाँ काम कर देती है। कोई भी कुछ करने को लिए कहते हैं तो ये कर देती है, बड़ी अच्छा है। तुम भी जितिया करेगी बेटी, जितिया आ गया है। तो ये कौची होता है। तो अरे जितिया में नहाए खाए करके अष्टमी के उपवास रहते हैं हम लोग बेटी। तो सोचती है कि हम भी व्रत को कर लेते तो बहुत अच्छा था। क्या करती है, अपने सास से आज्ञा लेती है और सास से आज्ञा लेकर चल जाती है नदी नहाने। नदी में नहा के और आती है, अपना सबके साथ भोजन करती है। 8वीं के दिन उपवास रहती है। एक बच्चा उसका 3 महीना के था, तबे से जितिया व्रत करने लगी। धीरे धीरे समय बीता तो फिर से इसका एगो बच्चा हो गया, एक बच्चा और हो गया, 3 गो बच्चा हो गया। जब 3 गो बच्चा हो गया तो खर्चा बढ़ गया और अंधरा बेचारा के कभी 2 पैसा मिलता, कोई दिन नहीं हो मिलता। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया का देहांत हो गया। अब इसके पास बहुत गरीबी हो गया, पेट चलना भी मुश्किल हो गया। सब कुछ मान जाएगा दीदी, लेकिन तन वस्त्र खोजवे करेगा, पेट भोजन मांगवे करेगा।
कुलछनी सोचती है कि अब क्या करे, किससे मांगे। 2-4 घर गांव में गई कि देखिए ना, मेरा काम कोई और दे देते तो अच्छा था। कुछ लोग और काम दे दिए सबके यहाँ, लेकिन एक व्यक्ति कईगो के घर में काम करेगी। धीरे धीरे इसका अंधरा जो पति था उसका तबीयत खराब हो गया। जो कुलछनी है, कुलछनी बेचारी अपना अंधा पति को इलाज करवाने लगी। इलाज में उसका बहुत उधारी पैसा हो गया। अब बड़ा लाचार हो गई, बेबस हो गई। उसके पास तो खाने का भी ठिकाना नहीं है। गांव में से जितना उधार पैसा हुआ वो कर ली। जो भी मदद करने वाले लोग थे उसको मदद कर दिए। अब उसके पास कोई भी मदद करने वाले नहीं थे। उसे लगा कि मेरे पति बीमार हैं, क्यों ना अपने बहन के घर जाऊं और अपना बहन से कुछ उधार मांगूं। कुलछनी क्या करती है, अपने बहन के घर जाती है और बहन के घर जाके और कहती है कि बहन, मेरे साथ बहुत गलत समस्या हो गया है, क्या करूं, मैं तो अभागा हूं, लेकिन कुछ मेरा मदद कर देती तो शायद मेरा दिन बदल जाता। लक्ष्मी पूछती है, बहन क्या हुआ? कहती है, क्या करूं बहन, मेरे पति बीमार हैं, मेरे बहुत उधारी हो गया है और मैं कोशिश कर रही हूं कि अपने पति को जान बचा लूं, जिसमें मेरा सुहाग अमर हो जाए। और क्या करूं बहन, जितिया का दिन भी है, जीवित पुत्री का व्रत भी हम हर बार करते हैं और इस बार बच्चे के लिए नहीं कैसे करेंगे, तो बहन थोड़ा सा भी पैसा उधार मुझे दे देती तो हम कमा के तुम्हारा पैसा वसूल कर देते। लक्ष्मी कहती है कि अरे भिखारिन, अभागिन, मेरे घर में आई हो मुझसे उधारी मांगने के लिए, मेरे घर से जल्दी से चले जाओ। मैं तुम्हें उधार देने वाला में से नहीं हूं। जलमते तू अभागन मां के खा गई हो और क्या मुझे भी खाएगी? अरे तुम्हारा 4 बच्चे का क्या मैं परवरिश करने वाला हूं? तेरा अंधा पति मर जाएगा तो क्या होगा? ऐसे भी वो अंधा पति रह के क्या करता है? मुझे तो पता चला है पूरे गांव में घुर घुर के मजूरी करती हो। जा जा अपने अंधे पति को मरने दो और तेरे बच्चे के लिए भला हम देंगे व्रत करने के लिए पैसे। जा। बेचारी उदास होकर घर आ जाती है। लक्ष्मी के घर से कुलछनी एकदम उदास मन से घर आ जाती है। घर आ जाती है तो उसका मन में ख्याल आता है कि हे भगवान, कुछ तो हमें करना चाहिए। एक खुरपी लेती है और एक डलवा लेती है और लेकर चल जाती है बाध वन में। और जो नुनिया साग होता है दीदी, वो नुनिया साग खुरपी से ढेर सारी बटोर ली, जमा करके भर डलवा ले ली और भर डलवा लेके और गांव में बेचने चली गई। अरे इसका तो कल का दिन नहाई खाई है तो जरूरत है, लोग इसको साग बनाते हैं, क्यों ना इसको बेच लूं। क्या करती है, गांव में बेचने चल जाती है। बेचते 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 उसका भरल डलवा वैसी रह जाता है। कितना बेचती है, खत्म नहीं होता है। बेचते बेचते वो थक जाती है। थक जाती है तो एक चबूतरा के पास एक मंदिर था, मंदिर के पास चबूतरा था। चबूतरा के पास एक सुंदर सा
एक नीम का वृक्ष था। वृक्ष के नीचे अपना डलिया रख दी और बैठकर आराम करने लगी। तभी एक बूढ़ी माता आते हैं, कहते हैं कि बेटी तू कौन हो? बेटी क्या ये थोड़ा सा मुझे साग देगी? ऐसा बात सुनकर कुलछनी कहती है कि माता क्या करूं, आपको साग हम दे देंगे, ले जाइए। मैं पूरा दिन बेच चुकी हूँ, सुबह से आई हूँ बेचते बेचते, अभी तक पूरा भर डलवा पड़ा है। कल बहन के घर गई थी माँ, बहन से उधार पैसा मांगे, वो नहीं दी, और मेरा मन में आया ख्याल कि नुनिया साग थोड़ा जमा करके और बेच लेंगे तो कुछ पैसे हो जाएगा। मेरे अंधे पति बीमार हैं, माता जी ले जाइए, साग बना लीजिएगा। शायद आपके बहू भी करती होगी जिउतिया व्रत। कहती है कि बेटी जितना बहू और बेटियां मेरा करती है सब आपके पास है, बस खाली मेरे पास साग नहीं है। वो साग हंसते हंसते दे दी, साग हंसते हंसते दे दी। माता कहते हैं कि क्या करूं बेटी, मुझे बहुत धूप लग रहा है, मैं बहुत थका हूं। कहती है माता जी यहाँ पर चबूतरा पर आराम कर लीजिए, छां तो है। ठीक है बेटी। अरे मैं कैसे ऐसे सोऊं? कहती है माता जी मेरे पैर पर आप सो जाइए। बेचारी कुलछनी पैर पर सुला लेती है, पैर पर सो जाते हैं, उनका गहरी नींद पड़ जाता है। जब गहरी नींद पड़ जाता है, शाम हो जाता है। जब शाम हो जाता है तो माता का नींद खुलता है। माता जागते हैं तो कहते हैं कि बेटी पूरी दिन बीत गया और मुझे सुलाए रह गई, क्या करूं, मैं थका था। जाओ, तुम्हारा बच्चे और तुम्हारा पति इंतजार कर रहे होंगे। जब जाने लगी तो कहती हैं माता की बेटी लो एक पोटली लेकर जाओ, एक पोटली में शायद कुछ पैसे होगा, इससे तू अपना पति का इलाज करवा लेना। बेचारी कुलछनी कहती है कि माता ए पोटली का भागी तो आपके बेटी और बहू हैं, भला मैं तो हाँ बेटी किसी का तो काम में आ जाएगा, रख लो। पोटली रख लेती है। फिर माता मंदिर में से थोड़ी सी भभूत ला के देते हैं, कहते लो बेटी अपना पति को लगा देना। ए भभूत ले लेती है माता के हाथों, और वो तो माता गौरी हैं, साक्षात माता गौरी लक्ष्मी ले लेती है लेके, और वहां से घर आ जाती है। घर आ जाती है, घर आके और अपने मड़ई के अंदर, झोपड़ी के अंदर जाती है। उसके पति, बीमार पति जो थे एकदम लाचार थे, उठ के बैठे हुए हैं। देखती है, कहती है कि अच्छा मेरे पति बैठे हुए हैं। इसे याद नहीं आता है कि माता एक पोटली दिए हैं और मुझे भभूत भी दिए हैं। जो पैसा से बिक्री की थी उस पैसा से दुकान जाके और कुछ घर के राशन पानी लाके और बना के बच्चे का भोजन करवाई, खुद का भोजन की और पति का भी भोजन करवाई। जब सवेरा हुआ तो याद आया कि अरे आज मेरा जितिया का नहाई खाई है, आज थोड़ा सा साग बचा हुआ है, इसे भी बेच लाते तो अच्छा है। साग में जब हाथ डालती है तो पोटली मिल गया। अरे ये तो माता जी पोटली दिए थे। उस पोटली को खोलती है तो देखती है कि खाली सोना के सिक्का भरा हुआ है। सोना के सिक्का पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई। ये तो माता साक्षात माता गौरी थे, मेरे साथ मेरे दर्शन भी दे दिए और मैं माता को पहचान नहीं पाई। हे माता जगत जननी, मैं आपको पहचान नहीं पाई, जो भभूत अपना पति को लगा देती है।
पति दोनों आंख से अंधे थे, दोनों आंख उनका रोशनी आ गया। कहते हैं, रे कुलछनी, तू मेरा कुलछनी नहीं तो मेरा लक्ष्मी पत्नी हो, मेरा भाग्य लक्ष्मी हो। अपना पत्नी को सीने से लगा के कहते हैं कि अरे तुम बहुत लगाई और मुझे दिखने लगा। बच्चे लोग पिता में लटक के प्रसन्न हो गए। पिताजी क्या मैं दिख रहा हूं? तो हाँ बेटे तुम दिख रहे हो। अब बेचारी कुलछनी जो है, कुलछनी सोने के सिक्का देखकर उसका दिल में तसल्ली हो गया, किसी से नहीं बोली। अपना पति को लेकर बाजार जाके एक सिक्के ले जाकर बेचकर घर के सारा सामग्री लाई। धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगी। कुछ दिन तक मेहनत मजदूरी किसी के घर भी जाकर करते रह गई। कुछ दिन के बाद अपना पति के कहती है कि आप भी कोई काम कर लीजिए। उसके पति कहते हैं कि नहीं, पहले हम घर बनाएंगे, ऐसे नहीं। उसके पति बड़े आराम से सोने का सिक्का इस्तेमाल किए, उसको बाजार ले जाकर बेच के और कुछ ईटा छरी सीमेंट बालू गिरवा के घर बनवाए। घर बनवा के और उसका गृह प्रवेश का निमंत्रण लक्ष्मी को घर भेजे सबसे पहले, और उसके माता पिता के घर वही अंधा व्यक्ति अपने हाथों से चिट्ठी लिखकर और भेज दिए, पहुंचा दिए। राजा जो है कुलछनी का पिता कहते हैं कि आप कौन हैं? तो मैं कुलछनी का पति हूं। ये किस चीज का निमंत्रण है? तो मैं घर बनाया हूं। बहुत साल बीत गया था जब तक राजा एकदम भिखारी से भी बेहतर हो गए थे। उनके घर में खाने और पहनने का लाले पड़ गया था। राजा नहीं, एकदम भिखारी बन गए थे। और राजा कहते हैं कि आप तो अंधे थे। तो हाँ, ये मेरा पत्नी का भक्ति का कमाल है। मेरा पत्नी जो है भगवान के भक्त है और भगवान ने दया बरसाए हैं। जितवान भगवान का कृपा है कि मैं नेत्रहीन था, जो नेत्र हो गया है। माता दुर्गा का कृपा है जो मेरे नेत्र में रोशनी आ गया है। गृह प्रवेश में जरूर आइएगा। राजा जो हैं, राजा सोचते हैं कि जिसको हम कुलछनी कहते थे वो आज मुझे निमंत्रण देती है गृह प्रवेश का, लेकिन आज मेरा घर में खाने और पहनने का भी सही से नहीं है। जिसके घर में दाई दासियां खटती थी वो खुद दूसरे के घर खेत में मेहनत करके लाते हैं तो खाते हैं। वो कुलछनी नहीं, अभागा मैं था। हम उसका घर के गृह प्रवेश में अवश्य जाएंगे। अब धीरे धीरे गृह प्रवेश का दिन आ गया तो राजा और रानी दोनों पैदल की रास्ते अपने बेटी के घर गए। बेचारी कुलछनी जो थी अपना पिता को तो पहचानती थी, दूर से ही देखती थी, लेकिन पिता को पहचानती थी, माता को तो अवश्य पहचानती थी। देखी तो पिता में लपट गई और पिता में लपट के रोने लगी। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरे दरवाजा पर आए। कुलछनी बेटिया को भाग जगाने आए हैं पिताजी। राजा कहते हैं कि नहीं बेटी, कुलछनी तुम नहीं हो, अभागा मैं हूं। मेरा भाग में ये सब नहीं था, सुख नहीं था। पहला पत्नी का सुख नहीं था, लेकिन तुम्हारा नाम हम कुलछनी देकर बहुत गलत किए। मुझे अफसोस है बेटी, जब से तुम मेरे घर से विदा होकर आई हो, साल 2 साल होते होते मैं तो एक भिखारी बन गया हूं। मेरे घर से लक्ष्मी माता क्रोध होकर निकल गए हैं और मैं तो दूसरे के घर मजदूरी करके दूसरा के खेत से लाता हूं
तभी अपना परवरिश करता हूं। कुलछनी का आंखों से आंसू गिरता है और कहती है कि पिताजी ऐसा बात नहीं है, आप तो भाग्यशाली हैं। नहीं बेटी, मैं अभागा हूं। उस समय लक्ष्मी भी विरजवान थी। लक्ष्मी कहती है कुलछनी से कि बहन बताओ कि मेरे पिताजी मेरा विवाह किए थे अमीर घराना में, और तुम्हारा तो एक भिखारी की है। तुम्हारे पास ये सब धन कैसे हुआ? और तुम्हारा 3 संतान भी है, तुम्हारे पास संतान भी है, तुम्हारे पास धन भी है। आज मैं एकदम कुलछनी की तरह हूं। लक्ष्मी तुम हो और कुलछनी मैं हूं। मेरा तो राजमहल में ब्याह हुआ, लेकिन आज मेरा कुछ नहीं है। सास ससुर मुझे घर से निकाल दिए हैं बांझन करके, और मैं 2-4 महीना से एकदम एक झोपड़ी लगा के रह रहा हूं। बहन मेरा मदद करो। कहती है कि देखो बहन, हम भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और नंगम को चीर अवश्य देंगे, लेकिन याद करो बहन उस दिन जब मेरा पति बीमार थे। जब मेरा पति बीमार थे तो तुम्हारे पास मदद मांगने गए थे। क्या बोली थी कि अरे अभागन, माता को खा गई, तुम मुझे खाएगी, अंधा पति को मरने दो। आज वही पति के कमाया हुआ मेरा सब कुछ है। जब तुमने ठोकर मारी तो मैं एक खुरपी लिया और एक डलवा और नुनिया साग बटोर बटार के उससे खुरपी से छिल छिल के लाए और वही बेचने गए। एक बूढ़ी माता मिले और हमको एक पोटली दिए, और उस पोटली में खाली सोने का सिक्का था। माता भभूत दिए, वो भभूत अपना पति को लगाए। मेरे नेत्रहीन पति नेत्र वाले हो गए, और सोना के सिक्का से मैं सब कुछ बना लिया। आज देखो मेरा घर बन गया, मेरे बच्चे का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो गया, मेरे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं, मैं भी सुखी जीवन बिता रही हूँ, मेरे पति भी खुश हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा सा दुकान अपने पति को करवा दे, जो कि मेरे पति दुकान में बैठेंगे और दुकान चलाएंगे, धंधा करेंगे, और मैं घर में सुखी जीवन बिताऊंगी। धन किसी का नहीं होता है बहन, समय किसी का नहीं होता है। लक्ष्मी माता जो है किसके दरवाजे जाते हैं, किसके दरवाजे से निकल जाते हैं, कोई नहीं जानता है बहन। लक्ष्मी नाम रहने से लक्ष्मी नहीं आते हैं, लक्ष्मी का आदर करने से लक्ष्मी रहते हैं। और तुम्हारे पास लक्ष्मी माता विराजमान थे और तूने आदर नहीं किया। जो लक्ष्मी बहन है वो कुलछनी से हाथ जोड़ के विनती करती है कि हे बहन, तुम कुछ भी करके और मेरा मदद करो। कहती है कि बहन हम मदद नहीं करेंगे, चलो तुम्हारे सास और ससुर के पास चलते हैं। दूसरा दिन तीसरा दिन बेचारी कुलछनी अपने लक्ष्मी बहन को साथ में ले ली, माता पिता को भी ले ली, और कुलछनी लक्ष्मी के घर गई। उसके सास से ससुर से विनती की कि माता जी, बहू तो आपके है, संतान नहीं हुआ तो इसमें इसका क्या दोष है? इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। यदि घर से बाहर हो जाएगी, दूसरे के घर मेहनत मजदूरी करने जाएगी तो आपका ही इज्जत बर्बाद होगा। कहते हैं कि उसकी सास ससुर की बेटी, तुम एक अंधे पति के साथ जीवन बिता ली, कितना दुख मजदूरी करके, और इसने क्या किया? ये तो जो धन था वो भी बर्बाद कर दी। अब इसके पास कोई
व्यवस्था नहीं है कि जो अपना जीवन खुशी से बिता सके, कुछ भी नहीं है। जो कुलछनी है वो बड़ी आरजू मिनती करती है और कहती है कि देखो बहन, अबरी जब जिउतिया व्रत आएगा तो तुम जिउतिया व्रत करना और तुम्हें भी संतान होगा। तूने भिखारी को अपमान किया है, सास ससुर को अपमान किया है, पति को भी अपमान किया है, इसी का दंड मिला है जो तुम्हें घर से बेघर होना पड़ा है और निसंतान भी हो। तुम भगवान का अपमान की हो। भगवान का भक्ति करो, पूजा करो, जिउतिया व्रत करो, तुम्हें भी संतान अवश्य होगा। जो लक्ष्मी है वो स्वीकार की। माता पिता कहने लगे कि बेटी, और मैं कौन कसूर किया हूं? कुलछनी कहती है कि पिताजी, जब मेरे माता मरी तो मैं तो अभागन थी, लेकिन आप मुझे एक झलक देखने से भी इनकार कर दिए थे। तो एक ही घर में एक ही पिता का पुत्री एक का गोद लेते थे, एक को देखने से भी इनकार कर गए थे। तो क्या भगवान आप पे खुश रहेंगे? उसी का परिणाम आपका मिला है। आप हमको कुलछनी नाम रखे और एक का लक्ष्मी, और कन्यादान भी नहीं किए, पिता होने का फर्ज नहीं निभाए, इसीलिए भगवान नारुष्ट है। जाइए भगवान का पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए, शायद भगवान मेहरबान हो जाए तो आपका खाने और पीने का कुछ हो जाए। बेटी क्या करती है, कुछ चावल कुछ दाल अपने पिता को देकर विदा करती है। जब राजा घर जाते हैं तो दिया हुआ चावल बालू और कंकड़ हो गया, दाल जो है बालू रेत हो गया। राजा सोचते हैं कि मेरा अपमान का बदला भगवान लिए हैं, जो हम अपना बेटी को अपमान किए वो बदला लिए। राजा भगवान को भक्ति भजन करने लगे, देवी देवता करने लगे। धीरे धीरे उनका समय उसी गर्दिश में बीतता रह गया। बेटी को जितना दुख दिए वो कभी सुखी नहीं रहे। राजा का धीरे धीरे एकदम समय गंभीरता ही रहा, लेकिन उनके पास कोई धन वापस नहीं आया। जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी के पास सास तो रख ली। धीरे धीरे समय आया, जिउतिया व्रत आया, जिउतिया व्रत की, बहन से प्यार से बातें करने लगी, उसके बच्चे को सही से बातें करने लगी, उसका बच्चे को प्यार करने लगी। धीरे धीरे समय बदला तो लक्ष्मी का भी एक संतान हो गया, वो भी संतान वाली हो गई। लक्ष्मी के 3 संतान और लक्ष्मी के 1 संतान। वो भी अपने सास ससुर के घर में आंगन में अच्छे से रहने लगी और माता पिता तो सदा के लिए दुखी रह गए। वैसा ही में उनका जीवन व्यतीत हुआ। समय आने पर भगवान का प्यारे भी बन गए, स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनका भी नरके में जगह मिला, कभी स्वर्ग नहीं मिला। जो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी तो खुश हो गई, लेकिन कुलछनी जो थी अपना परिवार के साथ सुखी जीवन बिताई। अंधा पति के नेत्र मिल गया, बच्चे भी पढ़ लिख के विद्वान हो गए, अच्छे अच्छे अफसर बन गया और उसका 3 बेटा के ब्याह हो गया, बहू आ गई, पोता पोती से घर भर गया। गांव वाले उसका नाम का गुणगान गाने लगे। ये लक्ष्मी कुलछनी का कथा। गुरु भाई बहना, मेरा एक विनती है, मेरा चैनल संगीत जगत पे मैं प्रतिदिन एक नई कहानियां उस पे डालती हूँ और आप लोग नई कहानियां सुनने के लिए रीता संगीत चैनल पे आप जाइए और प्रतिदिन शिव चर्चा की कथा उस पे सुनिए। आपको प्रतिदिन नई नई कहानियां मिलेगी। रीता संगीत जगत, रीता संगीत पे मैं प्रतिदिन वीडियो डालती हूँ, एक दिन भी बाकी नहीं रहता है। तो दीदी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा के
रिफ्रेश कर दीजिएगा, जिसमें मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके। आपका भगवान हर इच्छा पूरा करे, हर सुख दे भगवान। भगवान कभी आपका दुखी नहीं रखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई।